नमस्ते फ्रेंड्स। दिवाली में पटाखे जलाना सही है या गलत, ये डिबेट ने आज एक अलग ही रंग ले लिया है, जिसमें राइट विंग और लेफ्ट विंग के लोग झगड़ते रहते हैं सोशल मीडिया पर हर साल दिवाली आते ही। अगर आप किसी भी विंग से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सही को सही और गलत को गलत कहना पसंद करते हैं। तो चलिए एक निष्पक्ष दिमाग से शांत होकर कुछ फैक्ट्स समझ के लेते हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत में मनाई जाने वाली दिवाली और आज के दिवाली सेलिब्रेशंस को कंपेयर करेंगे और कुछ अन्य चौंका देने वाले फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, ताकि आप खुद डिसाइड कर सको कि हम भारतीयों को दिवाली में पटाखे जलाना चाहिए या नहीं। अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम ऑब्जर्व एंड एनालाइज करते हैं प्राचीन भारत की कहानियां, स्क्रिप्चर्स और उसके इतिहास को, और उनमें मेंशन्ड सिंबल्स और ओल्ड इंडियन रिचुअल्स को। तो सीधे चलते हैं रिचुअल्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि हम रिचुअल्स क्यों करते हैं। दिवाली ये वर्ड शॉर्ट फॉर्म है संस्कृत शब्द दीपावली का, जो बनता है दो शब्दों से, दीप यानी दिया और आवली यानी एक लाइन या सीरीज। तो दिवाली का अर्थ हुआ दीपों से बना हुआ एक सीरीज या एक लाइन। स्कंद पुराण में दीप या दिए को सूर्य का प्रतीक कहा गया मिलता है, और ये लिखा है कि दीप सिंबलाइज करता है सूर्य के उस कॉस्मिक लाइट और एनर्जी को जो इस धरती पर मौजूद हर जीव को जीवित रखता है। जब ठंड का मौसम आता है तब सन का सीजनल ट्रांजिशन होता है और दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है। इसीलिए ठंड की शुरुआत में कार्तिक मास में दिवाली मनाई जाती है दीप जलाकर। इस त्योहार से जुड़े हुए कई सारे देवी देवता हैं, जैसे भगवान राम, देवी लक्ष्मी, देवी काली, और कई सारे साइंटिफिक रीजंस भी है, पर आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज का टॉपिक है क्या दिवाली में पटाखे जलाने चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्राचीन भारत में क्या होता था। अब कुछ लोग पटाखे जलाने को सही जस्टिफाई करते हुए अर्थशास्त्र को कोट करते हैं, जो चाणक्य ने लिखी थी तकरीबन 2300 साल पहले, जिसके अंदर गन पाउडर जैसे एलिमेंट के इस्तेमाल के बारे में मेंशन मिलता है, जो युद्ध प्रणाली में वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। और इसी को दिवाली के साथ वो जोड़ते हैं ये कहकर कि पटाखे जलाना प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो दोस्तों ये बात सच नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र में अग्निचूर्ण या गन पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ जंग में की जाने की बात लिखी गई मिलती है, ना कि त्योहार में उसके इस्तेमाल की बात। प्राचीन भारत के रिकॉर्ड्स इस बात की पुष्टि करते हैं। 7वीं शताब्दी के एक संस्कृत नाट्य पुस्तिका नागनंदा में राजा हर्ष ने दीप प्रतिपादोत्सव यानी दिवाली के पहले दिन के सेलिब्रेशन के बारे में उल्लेख किया था कि सब जगह दीप जलाए जा रहे हैं और शादी किए हुए नए जोड़ों का स्वागत किया जा रहा है। वैसे ही 9वीं शताब्दी की पुस्तका काव्य मीमांसा में राजशेखरा जी ने दिवाली को दीपमालिका मेंशन किया था, और उसमें लिखा कि सब लोग अपने अपने घरों की सफाई करते हैं इस समय, और चारों ओर अंधेरा होते ही दीपों की माला लगाई जाती है घरों में, दुकानों में और गलियों में। अगर चाणक्य के जमाने से गन पाउडर का इस्तेमाल जंग में की जाती थी, तो उसी गन पाउडर से बने हुए पटाखों के बारे में उसके बाद आए हुए किन्हीं भी राजाओं के किताबों में दिवाली के समय पटाखों के इस्तेमाल के बारे में कोई मेंशन नहीं मिलता है। चलिए प्राचीन काल के बाहर से आए हुए ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड देखते हैं, क्या पता वहाँ कहीं हमको पटाखों का उल्लेख मिल जाए। तो 15वीं शताब्दी के वेनेशियन ट्रैवलर निकोला डे कॉन्टी जब भारत आए थे तो उन्होंने रिकॉर्ड किया अपने बुक्स में कि लोग अपने अपने घरों में, छत पर, मंदिरों पर अनगिनत दीप जलाते थे, जो दिन रात जलते थे दिवाली के वक्त, और लोग नए कपड़े पहनते, नाचते गाते, एंजॉय करते जी भर के। यहाँ पर भी पटाखों का कोई भी इस्तेमाल का मेंशन नहीं मिलता है। चलिए और थोड़ा रिसेंट हिस्ट्री में आते हैं। ब्रिटिश काल में 18वीं शताब्दी में सर विलियम जोन ने अपने पेपर द लूनर ईयर ऑफ हिंदूज में दिवाली में होने वाले लक्ष्मी पूजन का उल्लेख किया था। बड़े पेड़ों पर और घरों पर दीप लगे हुए हैं, इसका उल्लेख मिलता है, पर कहीं पर भी सड़कों पर पटाखे जल रहे हैं इसके बारे में उल्लेख नहीं है। दोस्तों भारत में गन पाउडर का नॉलेज और एप्लीकेशन बहुत ही प्राचीन काल से मौजूद था,
और लेट हिस्टोरियन मिस्टर पी.के. गोडे के बुक हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया में भी ये मेंशन मिलता है कि पटाखों का एक्चुअल इस्तेमाल सड़कों पे तब किया जाता था 15वीं शताब्दी में, जब मुगल काल की शुरुआत में अलग अलग राजाओं ने इसका यूज करना चालू किया। तो हम ये क्लियर कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में पटाखे जलाने का कोई भी रीति रिवाज आम जनता में नहीं था। तो अब सीधा सवाल है कि ऐसा क्यों? तो इसका सीधा जवाब ये है कि दिवाली का त्योहार दीप जलाने का त्योहार होता है, घर को साफ रखने का त्योहार होता है, परिवारों को एक करने का होता है और खुशियां मनाने का त्योहार होता है। ज्यादातर भारतीय दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, अपने घरों में घर को साफ रखते हैं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा देश हमारा घर है जिसमें हम रहते हैं, तो पटाखे जलाकर हम हमारे ही घर को गंदा क्यों करें? तो लक्ष्मी पूजन करने का तो कोई अर्थ ही नहीं रहता है। मैं जानता हूँ कि आजकल कई लोग ऐसी बातें सुनकर कुछ डायलॉग्स मारते हैं, जैसे मेरी मर्जी, पटाखे जलाना तो मेरा फंडामेंटल राइट है। अरे भाई, कुछ ही दिनों की बात है, क्या फर्क पड़ता है? तुम दूसरे रिलीजन के लोगों के रिचुअल्स में पोल्यूशन नहीं देखते हो क्या? हमारा ही रिलीजन में तुमको पोल्यूशन दिखता है? तो इस तरीके के कमेंट्स का मेरे पास एक सिंपल जवाब है कि बॉस, ये मुद्दा फंडामेंटल राइट, कुछ दिन का मजा या रिलीजियस कंपैरिजन का नहीं है। मुद्दा है अपनी देश की संस्कृति का। क्या आप लोगों को पता है कि दिवाली के दिन हर साल नॉर्मल सेफ्टी स्टैंडर्ड से एयर पोल्यूशन 5 से 8 गुना ज्यादा बढ़ जाता है एक दिन में? और बात सिर्फ एयर पोल्यूशन की ही नहीं है। चिल्ड्रंस राइट वाले एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन की माने तो दिवाली के वक्त हजारों बच्चों को उनके घरों से अगवा कर लिया जाता है, काम करवाया जाता है कई सारे क्रिमिनल रैकेट्स के द्वारा। इन बच्चों को हजार्डस कंडीशंस में काम करवाया जाता है, क्योंकि जो गन पाउडर इस्तेमाल होता है पटाखे बनाने में, उसमें काफी पोल्यूटेंट्स और केमिकल्स होते हैं, जिससे उन बच्चों को बीमारियां हो सकती है और काफी बच्चे इस प्रोसेस में मर भी जाते हैं बीमार होकर। इतना सब हमारे 2 दिन के मजे के लिए? क्या ये जस्टिफाइड है? और इतना ज्यादा नॉइज पोल्यूशन करके, जिसमें बूढ़े लोग को इतनी तकलीफ होती है, कितने बच्चों के साथ हादसे होते हैं। हम खुद ही पटाखे फोड़ते वक्त अपने कान बंद कर लेते हैं दोस्तों। प्रेग्नेंट महिलाओं को तकलीफ, नवजात शिशुओं को तकलीफ, बीमार लोगों को तकलीफ, मासूम जानवरों को तकलीफ। ये किस टाइप का सेलिब्रेशन है भाई? ना हमारे स्क्रिप्चर्स इस तरीके के सेलिब्रेशंस को प्रोत्साहित करते हैं और ना हमारा प्राचीन भारत का इतिहास ऐसा कुछ दर्शाता है। तो क्यों करे ऐसा और क्यों बाकियों को भी करने दे? ये लेफ्ट विंग राइट विंग के दायरों में से बाहर आओ और जरा दिमाग लगाकर सोचो दोस्तों, सही जवाब अपने आप मिल जाएगा। दिवाली में दिए जलाइए, चारों ओर उजाला, पॉजिटिविटी और खुशियां फैलाइए, क्योंकि हमारी संस्कृति की असली पहचान हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो, तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। 1 टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और ये हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।